एडमिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर चिप्स खा रहा था। गर्लफ्रेंड बड़े प्यार से एडमिन की आंखों में आंखें डालकर बोला, कुछ फील कर रहे हो? एडमिन, हाँ कमीनी, तू मुझसे ज्यादा चिप्स खा रही है। एडमिन, माँ मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। माँ, जाओ बेटा, पर कटे हुए बाल साथ में ले आना। एडमिन, क्यों? माँ, बर्तन मांजने के काम आएंगे। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि अपना एडमिन रात को नींद में से उठकर बोलता है कि लीला नाम है, मारो लीला। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गया। डॉक्टर, मरीज कमीज उतारो, पैंट ढीली करके उल्टा लेट जाओ। एडमिन शर्मा कर बोला, डॉक्टर साहब पहले अल्ट्रासाउंड कर ले। एडमिन के यहाँ कोई मिलने आया। एडमिन अंदर से बंदूक निकाल के लाया और हवा में 2 फायर कर दी। मिलने वाला देखता रहा, फिर पूछा, भाई ये फायरिंग किस लिए? एडमिन, चाय वाले को 2 चाय बोली है, ऐसा है हमारा एडमिन। हमने एडमिन को एक तरफ डब से धोया, फिर डब को दूसरी बार दूसरे डब से धोना पड़ा। अब अफवाह कौन फैला रहा है कि एडमिन गर्मी से बचने के लिए नवरत्न तेल के परोठे खाता है? अब तो हद ही हो गई। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि आईपीएल का फाइनल एडमिन के खेत में होगा? बाइक हिलाकर पेट्रोल बताने वाले और जीभ से चाटकर बैटरी बता देने वाले लड़कों का टैलेंट कुछ भी नहीं है। हमारा एडमिन तो फोन हिलाकर बैलेंस बता देता है। गुरु, बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। एडमिन, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। गुरु, कैसे? एडमिन, हैंड पंप से। चांद और सूरज कभी मिलते नहीं, नदी के किनारे कभी एक होते नहीं। करोड़ों लोगों की क्या बात करूं, मेरे दोनों पांव कभी साथ चलते नहीं। ग्रुप बनाना आसान है, पर ग्रुप में सबको साथ लेकर सबके दिल में मैत्री भाव लाना मुश्किल है। मैत्री से परिपूर्ण इस ग्रुप के एडमिन को दिल से शुक्रिया, जो इस ग्रुप को इतना सुंदर रूप दिया है। अपना एडमिन एक घर के नीचे सुसु कर रहा था। ऊपर से एक औरत बोली, दिखता नहीं है, दीवार है। एडमिन, थोड़ा साइड होके देख लो, दिख जाएगा। भूत का बेटा अपने पापा से बोला, हम कितने डरावने हैं। भूत, बेटा ज्यादा घमंड नहीं करते, अभी तूने एडमिन को नहीं देखा है। अर्ज क्या है, आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। एडमिन की सेटिंग भाग गई, नाचो रे नाचो। मौन रहकर सिर्फ मैसेज पढ़ने वालों के लिए जबरदस्त ऑफर। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपना ग्रुप बना रहे हैं, कृपया तुरंत ज्वाइन कर लें। किसी ने मुझसे पूछा, तुम ग्रुप में इतने मैसेज क्यों करते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इन गरीबों का मेरे सिवा है ही कौन। एडमिन बैंक मैनेजर से, इस बैग में 2 करोड़ भर के मुझे दो। मैनेजर, किस खुशी में? एडमिन अपना मास्क उतार कर बोला, मुझे स्वाइन फ्लू है। पैसा देते हो कि अभी छींक कर चला जाऊं? किसी ने मुझसे पूछा, क्या आप व्हाट्सएप पर ग्रुप चलाते हो? मैंने कहा नहीं, हम अमीर लोग हैं, हमने एडमिन रखा हुआ है। एनडीटी टीवी की ब्रेकिंग न्यूज, एडमिन ने ठुकराया मुख्यमंत्री का पद। कहा, व्हाट्सएप पर है अधिक व्यस्तता, नहीं है अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने का समय, मांगी मोदी जी से माफी। मोतियों को तो बिखर जाने की आदत है, लेकिन धागे की जिद होती है पिरोए रखने की। नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे महिलाएं गैरेज यानी कि ब्यूटी पार्लर में भीड़ जबरदस्त बढ़ रही है। अब इन्हें कौन समझाए कि लूना को कपड़ा मारने से पल्सर थोड़ी ही बन जाएगी। एक ताऊ मरने वाला था, घर वाले ने कहा
अब तो भगवान का नाम ले लो। ताऊ बोला, अब क्या नाम लेना, 10-15 मिनट बाद तो आमना सामना ही हो जाएगा। टीचर, एक लड़की से, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की, परिधि व्यास। टीचर, पिताजी का नाम? लड़की, आद्र चंद्र व्यास। टीचर, माँ का नाम? लड़की, त्रिज्या व्यास। टीचर, अजीब ज्योमेट्रिक फैमिली है, रेखा और बिंदु भी है क्या घर में? लड़की शर्माते हुए, जी ये दोनों मेरी बुआ जी है। व्हाट्सएप की बीमारी। एक आदमी को उसका ससुर जूते मार रहा था। राहगीर, क्यों मार रहे हो इसे? ससुर, मैंने उसको हॉस्पिटल से व्हाट्सएप किया कि तुम बाप बन गए हो। साले ने उसको भी 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। एक लड़की, न पास होने की खुशी न फेल होने का गम, जब तक है दम फॉर्म भरेंगे हम। जय सरकारी नौकरी बेरोजगार युवा संघ। इश्क मोहब्बत क्या है मुझे नहीं मालूम, बस कुछ की याद आती है और खड़ा हो जाता है। क्या आप जानते हैं, दिमाग शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है। यह 24 घंटे बिना रुके काम करता रहता है। यह जन्म से काम चालू करता है और तब तक काम करता है जब तक कि शादी नहीं हो जाती। भारत में हर इंसान के अंदर एक डॉक्टर है और एक एडवोकेट छुपा हुआ है। बस आपको अपनी तकलीफ बतानी होती है। एक खरगोश अपने जीवन काल में दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, मस्ती करता है और फिर भी 15 साल तक ही जीवित रहता है, जबकि एक कछुआ न दौड़ता है और न कुछ करता है, फिर भी 300 साल तक जिंदा रहता है। मोरल, एक्सरसाइज जाएं बाहर में, निश्चित होकर सोएं, बाहर ठंडे हैं। बाबा आरामदेव। सास, भगवान ने तुम्हें 2-2 आंखें दी है, चावल में से 2-4 पत्थर नहीं निकाल सकती। बहू, बहुत फनी, भगवान ने तुम्हें 32 दांतें दिए हैं, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकती हो। टीचर टू बॉय, नालायक, क्लास में दिन भर लड़कियों के साथ इतनी बातें क्यों करता है? बाय सर, गरीब हूँ, मेरा मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है। मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भीष्म पितामह के बाद सिर्फ MDH मसाला वाले ताऊ की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मजबूरियां होती है महान लोगों के जीवन में, नहीं तो राम वनवास में, कृष्ण कारावास में और मैं ऑफिस में क्यों बैठता। संता की साली उसकी बीवी से ज्यादा सुंदर थी, उसे इस बात को लेकर खुन्नुस रहता था। एक बार वो अपनी सास के यहाँ गया और बोला, जब आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दही बारा क्यों पकड़ा दिया। गुरुजी, पप्पू बताओ, अस्पताल में प्लस का निशान होता है, उसका क्या मतलब होता है? पप्पू, जो खड़ा है वह डॉक्टर और जो आरा है वह मरीज। गुरुजी बेहोश। संता की टांगे नीली पड़ गई, डॉक्टर जहर है काटनी पड़ेगी। टांगे कटकर नकली लगा दी गई, 2 दिन बाद नकली टांगे भी नीली पड़ गई। डॉक्टर, अब बीमारी समझ में आई, जींस रंग छोड़ती है। चॉकलेट इंसानों से भी ज्यादा स्वीट होती है, लेकिन कुछ इंसान चॉकलेट से भी ज्यादा स्वीट्स होते हैं, जैसा आपने तो मुझे देखा ही होगा। राजा हरिश्चंद्र ने आजीवन सत्य बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। उनका मुख्य कारण यह है कि उनकी पत्नी ने कभी भी ये 3 बातें नहीं पूछी। पहला, कहाँ जा रहे हो? दूसरा, मैं कैसी लग रही हूँ? तीसरा, किसका फोन था? सदमे से अपने सहेली को बता रही थी, कल रात मेरे बॉयफ्रेंड ने अंधेरे में डालने की कोशिश की। मैंने मना किया कि रहने दो, अंधेरा है, लाइट जला ले, पर वो नहीं माना और आखिर जोर लगा के तुरवा ही बैठा, क्योंकि सुराख गलत था। अंधेरे में मोबाइल में चार्जर का पिन लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। अध्यापक, चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम बताओ। विद्यार्थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अध्यापक, शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा था? विद्यार्थी, दूसरा भी उसी ने रखा होगा, आखिर वो लंगड़ी टांग खेलने थोड़ी न गया था।
एक लड़का स्कूल से जल्दी घर आ गया। माँ, क्यों बेटा आज जल्दी घर कैसे आ गए? लड़का, एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने भगा दिया। माँ, मच्छर मारने की इतनी बड़ी सजा? लड़का, मच्छर मैडम की गाल पे बैठा था। मर गया उसी वक्त एक मरीज। डॉक्टर ने जब कहा दाल का पानी पिया करो। राहुल, मम्मी, पहले कम दिमाग वाले सारे जोक सरदारों पर बनते थे, मगर अब सब मुझ पर क्यों बनाने लगे हैं? सोनिया, बेटा एक सरदार की बदुआ लग गई है। हमने मनमोहन सिंह को कई साल बेवकूफ बना के रखा, ये उसी का श्राप है बेटा। संता, मैं बचपन में 10 माले की बिल्डिंग से गिर गया था। बंता, अरे यार फिर क्या हुआ? बच गया कि मर गया? संता, याद नहीं यार, बहुत पुरानी बात है ना। कोयल ने पूछा कौवे से, अभी तक शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काव काव है, तो शादी के बाद कितनी होगी? ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। अब पति पत्नी का रिश्ता ही ले लो। पापा, बेटा आज तेरी मम्मी इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? बेटा, मेरी गलती से। पापा, नालायक, ऐसा क्या किया तूने? बेटा, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविस्टिक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता है जाता है, अर्थ स्पष्ट है। पप्पू, बीबी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती रहती है। मास्टर जी ने भारत रत्न के लिए सिफारिश किया। सच्चे मित्र हमेशा वो होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से कहकर आपको अनफ्रेंड करवाते हैं। रास्ते पलट देते हमारे देश के नौजवान, जब कोई आकर यह कह दे कि आगे पुलिस वाला चालान काट रहे हैं। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।